वेलकम टू ज़ील फॉर मैथ। क्वेश्चन नंबर 39 बुकलेट ए दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। एलपीपी दिया गया है, साथ ही इसका डुअल भी दिया गया है और ए बी पी क्यू के वैल्यू पता करने हैं। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका वर्किंग रूल मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जामिनेशन में आए तो ज़रूर अटेम्प्ट करें। चेंजेस कर लेंगे। ये जो एलपीपी ओरिजिनल एलपीपी कहें इसे, या फिर ओरिजिनल एलपीपी को क्या प्राइमल एलपीपी भी कहा जाता है। तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू माइनस x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन एक माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 है, तो हमें इसे लेस देन और इक्वल टू बनाना है। तो ये आएगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी को हम थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमें यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय इसका अपोजिट साइन मिले। तो इसको यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस x2 मिलेगा और ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड और यहाँ पर जो डिसीजन वेरिएबल है एज इट इज़ ये नॉन निगेटिव रहेंगे। हमने क्या किया, प्राइमल एलपीपी में सिर्फ यहाँ पर चेंज किया है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था x माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 था, तो हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। तो ये हमें हासिल हुआ है कंस्ट्रेंट। अब हम इसका डुअल पता करेंगे। तो डुअल के लिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिनिमम लेते हैं। देयरफॉर डुअल इज यहाँ पर आएगा मिनिमम। डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम w से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कंस्टेंट में ये जो कांस्टेंट है -3 और 2 यहाँ पर लेंगे, कॉस्ट कोएफिशिएंट लेंगे। तो ये इस तरह से लेंगे -3 w1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में y1 दिया है, y1 w1 की जगह हम यहाँ पर y1 यूज़ करेंगे प्लस 2 y2 आएगा। तो यहाँ पर जितने इनइक्वालिटीज़ रहेंगे तो इसके साथ जो ये राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट रहेंगे, तो ये कांस्टेंट डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉस्ट कोएफिशिएंट बन जाएंगे। जैसे -3y1 प्लस 2y2 ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट 2 होता है, देखिए यहाँ पर -x1, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इन वेरिएबल्स में लिखेंगे -x1 -x2। ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, उन्हें y1 और y2 में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, -x1 की जगह हम -y1, कोएफिशिएंट सेम लेंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे, y1 लेंगे। अब यहाँ पर -y2 नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको इग्नोर करेंगे और ये जो दोनों इनइक्वालिटी में x1 जो है वो वाला यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी इन डुअल। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा -y1 प्लस y2 इस तरह से, और ये मिनिमम है। तो इसके लिए इनइक्वालिटी किस टाइप की होगी, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मिनिमम रहेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और यहाँ पर जो कंस्टेंट में कांस्टेंट आता है राइट हैंड साइड पे, इट इज़ नथिंग बट द कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x1 के साथ क्या था, 4 था, तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी में सेकंड कंस्टेंट के लिए देखिए ये आएगा -y1 -y2, और यहाँ भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। और इसके लिए हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लेंगे वो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसका कॉस्ट कोएफिशिएंट, यहाँ x2 का जो देखिए कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। एंड अब यहाँ पर y1 और y2 ये दोनों भी हमेशा नॉन निगेटिव रहेंगे, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया है डुअल ऑफ द प्राइमल। क्वेश्चन में
जो डुअल दिया गया था और जो हमने अभी फाइंड किया है दोनों आपके सामने हैं। अब कंपेयर कीजिए ए बी पी क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू -3, बी y2 के साथ है, तो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या है, फिर b इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम b की वैल्यू 2 लिखते हैं। साथ ही p और q की वैल्यू भी हमें पता करनी है, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखिए, ये -p/y1 है, माइनस भी है y1 भी है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर p इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। p की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस qy2, तो यहाँ पर देखिए प्लस y2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y2 के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन सी में a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1 है। यही वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी फाइंड आउट की है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डुअल फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग रूल भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो दिया गया है देखिए, इफ द बाइजेक्टिव फंक्शन इन प्राइमल यानी ओरिजिनल जो LPP दिया जाता है इज ऑफ द टाइप मैक्सिमाइजेशन, द बाइजेक्टिव फंक्शन इन इट्स डुअल इज ऑफ टाइप मिनिमाइजेशन एंड वाइस वर्सा। यानी ये क्या बोला है, अगर प्राइमल ओरिजिनल जो फंक्शन दिया ओरिजिनल LPP जो दिया गया है उसमें बाइजेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम है देखिए, तो हम डुअल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मिनिमम लेते हैं, मिनिमाइजेशन करते हैं इसका। इसी तरह अगर बाइजेक्टिव फंक्शन प्राइमल में यानी ओरिजिनल LPP में मिनिमाइजेशन है तो डुअल में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं मिनिमम z इज इक्वल टू लूँ तो डुअल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम बाइजेक्टिव फंक्शन लेना पड़ेगा। फर्स्ट वर्किंग रूल ये कहता है। सेकंड देखते हैं, द कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल प्रॉब्लम्स आर लेस देन और इक्वल टू इफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑफ टाइप मैक्सिमाइजेशन। ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट क्या रहेंगे, लेस देन और इक्वल टू रहेंगे अगर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन टाइप है प्राइमल में, यानी ओरिजिनल LPP जो क्वेश्चन में दी जाती है उसके कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी किस तरह से रहेगी, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए लेस देन और इक्वल टू, हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में ये जो कंस्ट्रेंट दिया गया था इसीलिए मैंने चेंज किया था। यहाँ पर कंडीशन है कंस्ट्रेंट किस टाइप का रहेगा, प्राइमल प्रॉब्लम में अगर बाइजेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम हो तो ये इस टाइप का रहेगा, लेस देन और इक्वल टू। तो ये पहले इसमें था लेकिन दूसरे में नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि मुझे इस टाइप का इनइक्वालिटी मिले। चलिए आगे देखते हैं, क्या मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें लेस देन और इक्वल टू इस टाइप की रहनी चाहिए, इनइक्वालिटीज़ जो रहेंगी कंस्ट्रेंट में इस टाइप की रहेंगी, ठीक है, सारी की सारी। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स इज ऑफ टाइप ग्रेटर दैन इक्वल टू इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द टाइप मिनिमाइजेशन। अगर ये मिनिमाइजेशन रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओरिजिनल प्रॉब्लम में तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट किस तरह से करेगा, जो भी इनइक्वालिटीज रहेंगी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू कांस्टेंट रहेंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी, C1 C2 सपोज कीजिए। इसीलिए मैंने क्या किया था, चेंज कर दिया था डुअल फाइंड आउट करने के लिए। ये जो चेंज मैंने यहाँ किया था उसका रीज़न यही सेकंड वर्किंग रूल है। थर्ड वर्किंग रूल क्या कहता है, कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल LPP आर राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डुअल ऑफ इट। कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल LPP क्या है, यहाँ पर 4 और 2 थे, इसके हम क्या कंसिडर करेंगे, सपोज C1 C2 कंसिडर कीजिए आप इसे, ठीक है, कॉस्ट कोएफिशिएंट रहेंगे। थर्ड वर्किंग रूल कहता है कि कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ दिस ओरिजिनल LPP आर राइट हैंड, यहाँ पर देखिए राइट हैंड, यहाँ पर ये कह रहा है राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ डुअल। राइट हैंड कंस्ट्रेंट, डुअल का कंस्ट्रेंट कौन सा है, ये है, ठीक है, और कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड होगा वो। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट कोएफिशिएंट रहेंगे वो डुअल में जाकर क्या हो जाएंगे, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट
बन जाएंगे, यानी ये कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। फोर्थ है द राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्राइमल एलपीपी, यानी -3 -2 ये कंस्ट्रेंट के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट हैं। तो इसके बारे में कहा जा रहा है आर द कॉस्ट कोएफिशिएंट इन डुअल, यानी ये जो ओरिजिनल एलपीपी के कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रेंट हैं वो डुअल में क्या बन जाएंगे, कॉस्ट कोएफिशिएंट हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। जैसे -3 यहाँ पर y1 के साथ कोएफिशिएंट में आ गया है, y1 का कोएफिशिएंट बन गया है, और ये साथ ही 2 यहाँ पर y2 का कोएफिशिएंट बन गया है। The decision variables are non-negative in both primal LPP and dual LPP. यहाँ पर प्राइमल LPP में डिसीजन वेरिएबल x1 x2 थे एंड बोथ आर नॉन निगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर देखिए y1 y2 ये डिसीजन वेरिएबल्स थे डुअल में, और ये भी क्या है, नॉन निगेटिव है। तो ये फिफ्थ वर्किंग रूल है। 6 है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन प्राइमल एलपीपी इज द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशंस इन डुअल ऑफ इट। तो ये क्या है, यहाँ पर कितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं, 2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन में जितने डिसीजन वेरिएबल्स रहेंगे उतने ही यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स में इनइक्वालिटीज आएंगे, नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज रहेंगे। यानी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स in primal LPP is equal to number of constraint in dual LPP। ठीक है, ये तो हो गए वर्किंग रूल। इसका मैंने जनरल फॉर्मूला बनाकर रखा है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम डुअल फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम का लिखा है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम मिनिमम के लिए, तो उससे पता चल जाएगी कि मिनिमम के लिए डुअल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मिनिमाइजेशन के लिए डुअल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चलिए पता करें। यहाँ पर एलपीपी दिया गया है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमें मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करनी है। मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू x2 प्लस 3x3। कंस्ट्रेंट देखिए 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए 2 ही वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, लेकिन यहाँ पर आप अगर कंस्ट्रेंट देखेंगे तो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। तो हम क्या चेंजेस करेंगे, एलपीपी में थोड़ा चेंज कर लेंगे। जो ओरिजिनल दिया गया है उसे इस तरह से लिखेंगे, मिनिमम z इज इक्वल टू 0 x1 प्लस x2 प्लस 3x3। यहाँ पर हमने x1 का कॉस्ट कोएफिशिएंट क्या लिखा है, 0 लिखा है। सब्जेक्ट टू मिनिमम के लिए हमें कंस्टेंट किस टाइप के चाहिए थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू दिया गया है। तो हम जो पहला कंस्टेंट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो कंस्टेंट दिए गए हैं वो एज पर दी रूल है, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही x1 x2 x3 ये भी नॉन नेगेटिव है वर्किंग रूल के हिसाब से। फिर ये जो प्राइमल है सही है। अब हम इसका डुअल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डुअल फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मिनिमम है तो यहाँ हम डुअल के लिए क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ मैक्स लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस्ट कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कांस्टेंट जो थे कंस्टेंट में वो आएंगे कॉस्ट कोएफिशिएंट। तो ये -3 को हम w1 वेरिएबल के साथ लेंगे, 5 को सेकंड वेरिएबल को कोएफिशिएंट रखेंगे, साथ ही 2 को थर्ड वेरिएबल का कोएफिशिएंट रखेंगे। अब ये कंस्ट्रेंट किस तरह से पता करेंगे, पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो x1 ये जो प्राइमल एलपीपी जो दिया गया है, ओरिजिनल एलपीपी भी कहते हैं इसे, इसमें x1 के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं इन तीनों कंस्ट्रेंट में, उन्हें हम पहला जो
कंस्टेंट है उसे हम W1 के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसकी यहाँ पर जो x1 के साथ कोएफिशिएंट आएगा उसे W2 के साथ लेंगे और थर्ड कंस्टेंट में x1 के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उसे W3 के साथ लेंगे। इस तरह से -2W1 यहाँ मैंने लिख दिया है प्लस W2 यहाँ पर है और ये आएगा -W3 और हमें पता है कि मैक्सिमम के साथ कंस्टेंट किस तरह से आएगा, लेस देन इक्वल टू, और ये ज़ीरो कहाँ से आया है, ज़ीरो इज़ नथिंग बट द कॉस्ट कोएफिशिएंट इन प्राइमल LPP। तो ये ज़ीरो यहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टेंट किस तरह से बिल्ड करेंगे, तो ये आएगा, अब यहाँ पर पहला जो था तीनों कंस्टेंट में कोई पहला जो टर्म था हमने वो सारा ले लिया। अब सेकंड टर्म्स में जाएंगे तीनों कंस्टेंट के, तो इस तरह से लेंगे -x2, इसको इस तरह से लिखें, कोएफिशिएंट लेंगे सिर्फ हम, -W1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 यहाँ पर लिया है हमने कोएफिशिएंट, W2 के साथ रखेंगे प्लस थर्ड में देखेंगे x2 का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर W3 रखेंगे और फिर से यहाँ पर मैक्सिमम है इसलिए हम क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू लेंगे और 1 क्या है, यहाँ पर देखिए x2 के साथ सेकंड कॉस्ट कोएफिशिएंट क्या है, 1 था, तो लेस देन इक्वल टू 1 हम सेकंड कंस्टेंट्स के साथ लेंगे। अब थर्ड कंस्टेंट यानी इनइक्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर x3 के कोएफिशिएंट्स देखेंगे। यहाँ पर पहले जो वाला इनइक्वालिटी है इसमें x3 का फंक्शन नहीं है यानी 0 कोएफिशिएंट है, तो हम इसे y1 के साथ W1 के साथ रखेंगे, तो ये 0 W1 आएगा। सेकंड कंस्टेंट देखिए, तो ये 6 है x3 के साथ कोएफिशिएंट, तो यहाँ 6W2 आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए 2x3 है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हम 2 रखेंगे W3 के साथ और मैक्सिमम है इसलिए यहाँ पर कंस्टेंट की जो साइन आएगी इनइक्वालिटी वो लेस देन इक्वल टू 3 आएगी और ये 3 क्या है, कॉस्ट कोएफिशिएंट ऑफ दिस। और W1, W2, W3 ये हमेशा जो डिसीजन वेरिएबल्स होती हैं वो नॉन निगेटिव होती हैं, तो आपने ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है नाम। तो ये याद रखिए, ये जो LPP थी वो कैनोनिकल फॉर्म में थी। LPP 2 टाइप्स की होती हैं, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो ये तो हो गया था कैनोनिकल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि उसके अगर डुअल फाइंड करना है तो वहाँ वर्किंग रूल्स क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही आपको कोई अगर डिफ़िकल्टी है, कोई पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।